जय हिंद फ्रेंड्स आज यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी के सेकंड पेपर में जो सूरदास के भ्रमर गीत सार की चर्चा कर रहे थे, तो आगे के 50 पद तक कर लिया था। उसी क्रम में आगे की चर्चा है। यहाँ पे अली हो कैसे कहो हरि के रूप रसाही, मेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जाने नयन को दसही, जिन देखे ते यही बचन विनु जिनित वचन दर्शन ना तीसे ही, बिन बानी भरी उमगी प्रेम जल सुमरी व सगुन जसाही, बार बार पचिताते यहाँ मन कहो करे जो विदनाही बसाए। सूरदास अंगन की यह गति को समझावे या छपत पसोए। इन्हें प्रस्तुत पद में जो है गोपियां ये कह रही हैं, श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य रस के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कृष्ण के रूपाकर्षण की बहुत सुंदर अभिव्यंजना करती हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे भ्रमर, श्री कृष्ण के सौंदर्य के आनंद का वर्णन किस प्रकार किया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन इंद्रियों के माध्यम से उनके सौंदर्य की चर्चा की जा सकती है उसका यहाँ अभाव है। हमारे शरीर में बहुत प्रकार से भेद हैं, जहाँ जिह्वा नेत्र की दशा को नहीं समझ पाता, जिसने उनके सौंदर्य को देखा उसके पास वाणी नहीं है, और जिनके पास वाणी है उसे देखने का सामर्थ्य नहीं है। फिर भला उनके सौंदर्य का वर्णन कैसे हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिह्वा देख नहीं सकती और नेत्र बोल नहीं सकते। हमारे नेत्र जो उन्हें देखने के बाद भी वर्णन करने में असमर्थ है। श्री कृष्ण के सगुण रूप और यश का स्मरण कर भाव विवल होकर प्रेमाश्रुओं से भर जाते हैं। बार बार उन्हें यही पछतावा होता है कि वे कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म पर कोई वस्तु नहीं चल सकता। यदि उन्हें वाणी भी मिली होती तो वे श्री कृष्ण के सौंदर्य का गुणगान करते हैं। गोपियां आपस में कहती है, हमारे अंगों की तो यही दशा हो रही है, पर इस मूर्ख भ्रमर को कौन समझाए। तात्पर्य ये कि उद्धव को तो इतनी भी समझ नहीं कि हम गोपियों के लिए योग्य की बातें करना, जो ये बात कर रहे हैं वो निरर्थक है। संपूर्ण पद में गोपियों का वाक वैधव्य दृष्टव्य है। कृष्ण के प्रति गोपियों की एक निष्ठता देखने को ही मिलता है, और गोपियों के लिए कृष्ण का सौंदर्य वर्णन से परे, जिस कवि ने अंगों की विषमता के रूपक के माध्यम से अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तुलसीदास ने नेत्रों और वाणी की भिन्नता को स्वीकार करते हुए लिखा है, गिरा नैन नैन बिन पानी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वचन क्रम नंद नंदन सो उरिया दृढ़ करी पकड़ी, जोवत सोवत अपने सो सौथक कान कान जकरी, सुनई जोग लगत असी अली ज्यो करे ककरे, सोई व्याधि हमें ले आया देख सोने ना करी, यह तो सूर तीन है ल दीजिए जिनके मन चक्री। प्रस्तुत पद में गोपी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति और निष्ठा व्यक्त की। वे योग साधना तथा निर्गुणोपासना की कटुता को समझती हैं और स्पष्टता उनकी आग्रहता को स्वीकार भी करती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त करते हुए उद्धव से कहती है, हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारे मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। हम इसके लिए इतने संकल्पित हैं कि जागते सोते स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी हमारा मन श्री कृष्ण कृष्ण का रट लगाए रहता है। इस कारण कोई दूसरी बात मन में आती ही नहीं है। उद्धव योगी की बातें सुनते ही ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी का स्वाद मिल गया हो। तात्पर्य यह है कि योग की बातें सुनकर मन कड़वाहट से भर जाता है। अतः यह हमारे लिए सर्वथा आग्रह है, तुम यह निर्गुण ब्रह्मोपासना का रोग देने के लिए हमारे पास लेकर आ गए, जिसे हमने कभी ना तो देखा, न सुना और ना ही अनुभव किया। इस योग को तुम ले जाकर उन्हें ही दे दो जिनका मन चंचल है, अर्थात जिन्हें अपने चंचल मन पर योग द्वारा नियंत्रण करना है। सूरदास के अनुसार गोपियों का मन तो पहले ही श्री कृष्ण की उपासना में दृढ़ता पूर्वक आबद्ध है, फिर उन्हें योग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वियोग श्रृंगार की मार्मिकता देखने को मिलती है। हारिल को लकड़ी एक लाखड़ी कर्त के माध्यम से कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्यता को प्रकट करता है, और उद्धव के उपदेश को व्याधि कहकर परोक्ष रूप से निर्गुण ब्रह्म की अवहेलना की गई है। ब्रज भाषा के साथ लाक्षणिक प्रयोग भाषा की जीवंतता को बनाए रखता है। अलंकारों का भी बेहद सुंदर प्रयोग हुआ है। फिर कहा सिखावत मौन दुसहु बचन अलियोग लागत उर्ज्यो जरे पर लोन, सिंह भस्म त्वचा मृग मुद्रा अरु अवरोधन पौन, हम अबलाहिड सठ मधुकर घर बन जाने कौन, यह मत ले तीन ही उपदेशो जिन्हों आज सब सोहत, सूर आज लो सुनी न देखी पोत सुतरी पोहत। प्रस्तुत पद में जो है
उद्धव द्वारा बार बार योग संदेश देने से गोपियां नाराज हो गई, वे योग साधना के विरुद्ध तर्क देने लगी हैं। गोपियां उद्धव से कह रही है, उद्धव तुम बार बार हमें मौन रखने को क्यों कह रहे हो? तात्पर्य ये कि योग सिखाने के लिए हमारे लिए क्या प्रयोजन है? तुम्हारा योग संबंधी ये कठोर वचन हमारे लिए जले पर नमक छिड़कने का काम करता है। कहने का ये तात्पर्य, एक तो हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं और तुम श्री कृष्ण के दर्शन का सुखद समाचार न सुनाकर हमें योग साधना का तीखा संदेश सुना रहे हो। तुम ऐसी अवस्था में सिंगी भस्म मृगछाला और मुद्रा धारण करने तथा प्राणायाम करने को कह रहे हो। लेकिन जरा सोचो तो हे मूर्ख भ्रमण, हम अबला ग्वालन है, हमें इतनी समझ कहाँ है तुम्हारे योग जैसे। हम जो हमें घर और वन का अंतर बता रहे हो, इसे तो कोई योगी ही समझ सकता है, यह हमारी समझ से परे है। कहने का तात्पर्य ये कि योग की आवश्यकता कुब्जा को है, जिन्हें इसके सहारे भोग में जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। आज तक तो हमने ये नहीं सुना कि गुटियों की पतली डोर की जगह मोटी सुतली में पिरोया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि योग की सूक्ष्म बातें साधक एवं चिंतक समझ सकता है, गोपियों के सरल हृदय में ये सूक्ष्म बातें जगह नहीं बना पाती। तो प्रस्तुत पद में योग के प्रति गोपियों का अस्वीकार्यता देखने को मिलता है। गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का परिचय मिलता है। जरे पर लोन अंतिम पंक्ति में भी प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। आगे कहते हैं कि प्रेम रहित या जोग कौन काजे गायो, दीनन सो निठुर वचन काहे काहो पाओ। नैनन निज कमल नयन सुंदर मुख हेरो, मूदन ते नैन कहा तो कौन ज्ञान तेरो। तामे कहो मधुकर हम कहाँ लैन जाई, जामे प्रिय प्राणात नंद नंदन नाही। जिनके तुम सखा साधु बातें कहो तिनकी, जीवे सुनी श्याम कथा दासी हम जिनकी। निर्गुण अविनाशी गुण आने आने भाखो, सूरदास जी के जी का कान्हो राखो। प्रेम रहित या जोग कौन काज गायो। प्रस्तुत पद में गोपियां प्रेम रहित योग साधना को निरर्थक समझती हुई कहती हैं कि जिस योग में श्री कृष्ण का कोई स्थान ही नहीं है, उस योग का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। गोपियां उद्धव से कह रही है, उद्धव हम ये समझ ही नहीं पाते कि किस लिए तुमने इस प्रेम रहित योग साधना की बात की, इसको बहुत अच्छा बताया। फिर हम जैसी कमजोर अबलाओं से ऐसा निष्ठुर बातें कहने से तुम्हें क्या मिलेगा? हमने जिन नेत्रों से श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन किया, उन्हीं नेत्रों को तुम बंद कर अज्ञात ब्रह्म को देखने को कह रहे हो। भला ये तुम्हारा कैसा ज्ञान है? मधुकर, उद्धव तुम ही कहो, उस योग साधना से हमें क्या प्राप्त करने को मिल जाएगा जिसे हमें अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो। हे साधु, तुम जिनके मित्र हो उन्हीं की बातें कहो, क्योंकि हम श्री कृष्ण की प्रेम चर्चाएं सुनकर ही जीवित रहती हैं और हम उन्हीं की दासी हैं। तुम यहाँ आकर निर्गुण और अविनाशी ब्रह्म के गुणों की वखान करते, जबकि हमारे प्राणों का प्राण श्री कृष्ण को कहाँ भूल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निकट है उनकी तो तुम चर्चा ही नहीं करते, जिसको जवाब में जिसको प्राप्त करना संभव नहीं उसी की बातें किए जा रहे हो। सूरदास के अनुसार सगुण भक्ति को निकट पाकर भी अज्ञात निर्गुण भक्त के लिए भटकने का क्या लाभ है। आगे गोपियां निर्गुण को अज्ञात और सगुण को प्रकट व सार्थक के तीन भावों के माध्यम से उनके सगुण के प्रति मार्मिकता को व्यक्त करती हैं। संपूर्ण पद में निर्गुण को खंडन और सगुण को मंडन है। इस पद में गोपियों के हृदय के निश्चल व सरल प्रभाव व्यक्त हुए हैं। गोपियां केवल कृष्ण के विषय में ही सुनना चाहती हैं, अन्य सब कुछ उनके लिए निरर्थक है। आगे कहती है, जनी चालो अली बात पराई, ना को कहे सुने या ब्रज में, ना ही कीरत सब जात हिराई। बुझे समाचार मुख उद्धव कुल के साप, आरत बिसराई। भले संग बसी भई भली मति, भले मेल पहचान कराई। सुंदर कथा कटुक सो लागत, उपजत कर उपदेश खराए। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ दूसरे किसी की बात मत करो, यहाँ तो सभी श्री कृष्ण की प्रेम कथा सुनना पसंद करते हैं, अतः यहाँ ब्रज में तुम्हारी बात सुनने या पसंद करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी इन निर्गुण बातों से श्री कृष्ण के मित्र के रूप में जो तुम्हें नई प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है वह भी नष्ट हो जा रही है। हे उद्धव, तुम तो हमारे मुख से सुनना चाहते कि क्या श्री कृष्ण ने वंश की परंपरा और प्रतिष्ठा की पीड़ा को सर्वथा भुला दिया। वे तो मथुरा में जाकर भले लोगों के साथ बस गए, जिससे उनकी बुद्धि तो और भी अच्छी और भली हो गई, तथा हम लोगों को भी तुम्हारे जैसे भले व्यक्ति से पहचान कराई। यहाँ व्यंग अर्थ में कहने का ये मतलब है कि स्वयं श्री कृष्ण ने तो मथुरा में अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली है और अब हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने यानी उद्धव को भेज दिया। हम क्या करें? आपकी ये योग साधना की कथा तो सुंदर है, परंतु ये हमें कड़वी लग रही है। अब ये कड़वी क्यों लग रही है?
साथ ही आपको ये संदेश भी हमें माधुर्य देने में असफल है और इससे हमें खारापन प्रतीत होता है। ये तो श्री कृष्ण का हमारे प्रति विपरीत व्यवहार, ये तो वैसा ही है जैसे नाव पलट जाने से लोग डूबे रहे हों, फिर भी उनसे नाव का किनारा मांगा जा रहा है। सूरदास कहते हैं कि एक तो गोपियाँ वियोग की पीड़ा भुगत ही रही, उस पर श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया योग का ज्ञान उन्हें और कष्ट पहुंचा रहा है। और आगे वो कहती हैं कि जैसे ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम तो था ही, उल्टी नाव मांगत उतराई पंक्ति के माध्यम से अन्याय पर कटाक्ष किया गया वक्रोक्ति अलंकार। याकी सीखे सुने ब्रज को जाकी रहन कहानी अनमेल अली कहत समझाओ अति थोरे। आपुन पद मकरंद सुधारस हृदय राति नित बोर। हमसो कहत बिरस समझो है गगन कूप कनखोरे। धान को गाँव प्यार तो जानो ज्ञान विषय रस भोरे। सूर सो बहुत कहे न रहे रस गूलर को फल भर भोरे। प्रस्तुत पद में ये कहा गया कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उनकी कथनी और कन्नी अलग अलग वे जिस प्रेम तत्व का विरोध करते हैं स्वयं उसी में फंसे रहते हैं। उद्धव के प्रति गोपियाँ परस्पर यही कह रही हैं कि हे सखी, इनकी सखी ब्रज में कौन सुनने वाला भला जिनकी कथनी और कन्नी में बहुत अंतर हो। जो स्वयं अपनी ही कई बातों को बहुत कम समझता, उसकी शिक्षा को कौन ग्रहण करेगा। कहने का संदर्भ ये है कि हे उद्धव, तुम स्वयं तो श्री कृष्ण के चरणों का आनंद प्राप्त करते हो और दूसरों को श्री कृष्ण भक्ति से दूर होकर ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का उपदेश दे रहे हो। हमें जो तुम ये कहते हो कि श्री कृष्ण रसहीन है, इसे हमें ऐसे ही समझते जैसे कोई आकाश में कुआं खोद करना है, यानी तुम्हारा यह कथन मान लेना बिल्कुल असंभव है। जैसे पुआल को देखकर ये समझा जाता है कि यह गांव धान का है, उसी प्रकार विषयों से उदासीन को ही ज्ञानी समझा जा सकता है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से स्पष्टता कहती कि वे अपने निर्गुण ज्ञान के संबंध में बहुत अधिक नहीं कहें, अन्यथा उसकी देखने वाली मधुरता उसी प्रकार चली जाएगी जैसे गुलर के फल को फोड़ने पर उनकी सुंदरता और मधुरता चली जाती है जब उसके अंदर के कीड़े दिखाई पड़ने लगते हैं। तो उद्धव की कथनी और करने के भेद को उद्घाटित करते हुए गोपियाँ प्रश्नात्मक भाषा में कटाक्ष करती हैं। आगे, निर्खत अंग श्याम सुंदर के बराबर लावत छाती। लोचन जल कागत मसिमिली के है गई श्याम शाम की पाती। गोकुल बसंत संग गिरधर के कबहू बयार लगे नाहि ताती। तब की कथा कहाँ कहूँ उद्धव जब हम बेबुनाद सूनी जाती। हरि के लाड गणत नहीं कहूँ निस्दिन सुदन रस रस माती। प्राणनाथ तुम कवदो मिले सूरदास प्रभु बाल संघाती। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहा जा रहा है गोपियों द्वारा कि श्री कृष्ण के पत्र को जो पाई है प्राप्त की है उससे बहुत ही प्रसन्नता उन्हें हो रही है। पत्र के अक्षरों को देखकर उन्हें श्री कृष्ण की याद आ गई है। यहाँ गोपियों की प्रेम विह्वलता का मनोरम जो लेके पत्र आए थे उद्धव, वो पत्र जब ये पाई है तो इनका मन जो है हर्षोल्लास से भर गया है और गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण के पत्र को प्राप्त कर उनके अक्षरों को देखती हैं और देखते ही अभिप्राय ये कि गोपियाँ ये पत्र हृदय के समान उनको प्यारा लगता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है जिससे अश्रुजल और कागज़ की स्याही मिल जाने के कारण श्री कृष्ण का पत्र भी श्याम वर्ण जैसा हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि गोपियों को पत्र में भी श्री कृष्ण को ही वो आभास करती हैं, श्री कृष्ण की याद में भाव विह्वल हो उठती हैं। जब श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे तो उन्हें कभी भी गर्म हवा नहीं लगी। तात्पर्य ये कि कभी कष्ट का अनुभव तक नहीं हुआ। हे उद्धव, तब की हम कथा तुमसे क्या कहें जब हम श्री कृष्ण की वंशी की धुन सुनकर दौड़ पड़ते थे। श्री कृष्ण के प्रेम के सामने हम किसी की परवाह नहीं करते थे, प्रतिदिन आनंद में उन्मत्त रहते थे। सूरदास कहते कि इतना कहते कहते गोपियाँ भाव विह्वल हो उठती हैं। हे प्राणनाथ, बचपन के साथी अब तुम्हारा दर्शन कैसे होगा। कृष्ण का पत्र ही गोपियों के लिए कृष्ण बन गया है। वो पत्र जो देखकर वही उनके लिए कृष्ण बन गया है। प्रेम की वेदना यहाँ उमड़ पड़ी है, हो गई श्याम श्याम की पाती, यानी जैसे दोनों पातियाँ मिल गई हैं। तो श्याम वर्ण के साम्य में भाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। अंतिम पंक्ति में गोपियों की प्रेम विह्वलता को देखते ही बनता है कि ब्रज भाषा की गीता का अच्छा प्रयोग भी हुआ है। मोहि अली दो भांति फल होत तबरस अधर लेति मुल्ली अब भई कोबरी सौत।
तुम जो जोग मत सिखवन आए भस्म चढ़ावन आग इन बिरहनी में कौदो ही समन गुहाए अंग कानन मुद्रा पहिरी मेकली धरे जटा आधारी यहाँ तरल तरीवन कह देखे अरु तनसुख की सारी पनम वियोगनी रटत नैन दिन धरि मनमोहन ध्यान तुम तो चलो बेगी बदवन को जहाँ जोग को ज्ञान निस्दिन जीजे तुहे ये ब्रज में देखी मनोहर रूप सूर जोग ले घर घर डोले ले दूर सूर यानी इसमें गोपियाँ ये कहती हैं कि उद्धव हमें तो दोनों ही स्थितियाँ, चाहे वो संयोग की स्थिति हो चाहे वियोग की हो, एक ही जैसा फल की प्राप्ति होती। पहले श्री कृष्ण के अधर रस को उनकी मूल्य प्राप्त करती थी और हमारी सौत। तुम जो हमें यहाँ योग की बातें सिखाने आए हो, अंग पर भस्म लगाने की शिक्षा देने आए, तो क्या तुमने हमें विरहनियों के अंग पर कोई पुष्पमाला देखी है? तुम तो हमें योगियों की तरह ही कानों में कुंडल, हाथों में करधनी पहने, जटा धारण करने की बात सिखाने आए हो। तनसुख की साड़ी पहनकर कहने का तात्पर्य ये कि हमने तो श्रृंगार करना कब का छोड़ दिया, तुम हमको ये सिखाने आए हो ना, तो श्रृंगारी उपादानों में सज्जित होना, शिक्षा देना। हमें तो परम वियोगनी है, परम वियोगनी जो श्री कृष्ण का ध्यान कर दिन रात उन्हें याद करें। तुम तो अब शीघ्र ही मथुरा चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान का कद्र हो। हम तो प्रतिदिन श्री कृष्ण के मनोहारी रूप को देखकर जीवित रहती है, तुम तो व्यर्थ में ही योग को लेकर घर घर घूम रहे हो और उसकी शुद्धता उसी प्रकार प्रमाणित करने पर तुले हुए जैसे सूप से फटक कर अन्न शुद्ध करते हैं। लेकिन तुम्हारे माल की खरीदार, मतलब तुम्हें जो शिक्षा देने आए इसका खरीदार यहाँ कोई नहीं है। सूरदास कहते हैं कि निर्गुणोपासना का कितना भी दोष रहित क्यों ना सिद्ध किया जाए तो सगुणोपासना का महत्व जान जाता है, वो निर्गुणोपासना से जुड़ने वाला नहीं है। प्रारंभिक पंक्तियों में गोपियों का मुरली और कुब्जा के प्रति असूया भाव प्रदर्शित हुआ। गोपियों की योग के प्रति अस्वीकार्यता देखने को मिलती है। अंतिम पंक्ति में योग पर गहरा व्यंग किया गया है। आगे कहते हैं, बिलक जानी मानो हमरी बात, डरपति बचन कठोर कहती मति बिनु पाति यो उठी जात, जो को कहत जरे अपने कछु फिर पाछे पछतात, जो प्रसाद पावत तुम उद्धव कृष्ण नाम लेखा, मनुजो तिहारो हरि चरणंतर अचल रहते दिन रात, सूर श्याम ते जोग अधिक के आवते बात। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के प्रति दीनता प्रकट की। गोपियाँ उद्धव को श्री कृष्ण का भक्त समझती हैं, तो उन्हें आश्चर्य होता है कि वे श्री कृष्ण से अधिक महत्व योग को दे रहे हैं। गोपियाँ उद्धव से अनुरोध कर रही कि उद्धव हमारे काहे को बुरा मत मानना, हमने अनजाने में ही तुमसे कुछ कठोर बात भी कह दी है। अब तो कठोर बातें कहने से डर रही हैं क्योंकि बिना विचारे कुछ कहने से मर्यादा भी चली जाती है। तो यहाँ एक व्यंग है, तुम जो हमें निर्गुण संबंधी कठोर बातें कहे जा रहे हो उससे तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म हो गई, अतः ऐसा करना बंद कर दो। ये भी सच है कि यदि कोई अपना जी जलने पर दूसरे को कटुवचन कहता है तो अंततः उसे पछतावा ही होता है। हे उद्धव, यह स्पष्ट है कि तुम्हें जो भी प्रसाद मिलता है उसे तुम श्री कृष्ण का नाम लेकर ग्रहण कर लेते हो। तात्पर्य यह है कि तुम अपनी प्रतिष्ठा का श्री कृष्ण को ही देते हो। तुम्हारा मन भी दिन रात श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता है, फिर भी तुम श्री कृष्ण से बढ़कर योग की महिमा का गुणगान क्यों करते हो? भले श्री कृष्ण के मुकाबले योग की महत्ता कौन मानेगा? तो गोपियाँ कृष्ण और उद्धव के सखा भाव की बातें कहकर उद्धव पर तीखा व्यंग करते हैं। गोपियों की वाक चातुर जो स्पष्ट दृष्टि है, गोपियों का उद्धव को कठोर वचन कहने की बात को स्वीकारना और फिर योग को लेकर प्रश्न करना उनके वाक्य चातुर्य का एक परिचायक है। अपनी सी कठिन करत मन निस दिन कही कही कथा मधुप समझावत तदपि न राहत नंदन नंदन, वर्जित श्रवण संदेश नयंजल सुख मुख बतिया कुछ और चलावत, बहुत भांति चित्त धरत निठुरता सब तजी और यह जी आवत, कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत हरि समीप समता नहीं पावत, थकित सिंधु नौका के खग जो फिर वह गुण गावत, जे बासना न बिदरत अंतर ते अधिक अनुदर दाहत। प्रस्तुत पंक्ति में गोपियों के विवश मन का मार्मिक एवं भावपूर्ण चित्रण यहाँ पे किया गया है, क्योंकि मन की गहरी निष्ठा है और वो सफलता भी नहीं मिली है। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही है, उद्धव हम अपने मन को भरसक कड़ा करने का प्रयास करें, इसके लिए हम नई नई कथा प्रसंगों द्वारा उनको समझाते भी है, फिर भी श्री कृष्ण के बिना वो मन नहीं रह पा रहा है, अर्थात अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहा है। हम अपने कानों को श्री कृष्ण का संदेश सुनने से मना करते हैं ताकि मन की व्यथा ना बढ़े। अपने नेत्र को उन्हें याद कर आंसू बहाने से भी रोकते हैं जिससे हमारे मन की पीड़ा ना बढ़े। इतना नहीं, मुख से भी श्री कृष्ण की बातें ना करके अन्य चर्चाएं किया करते हैं जिससे मन में आसक्ति कुछ कम हो जाए। इस तरह से बहुत प्रकार से हम यत्न कर रहे हैं कि हमारा मन कठोर बने।
उसका ध्यान दूसरी ओर जाए, फिर भी इस मन पर हमारा वश नहीं चलता। यह अपने श्री कृष्ण की याद में ही मग्न रहता है। करोड़ों स्वर्ग के समान सुख का यह अनुमान तो करता है, फिर भी उसे यह सुख श्री कृष्ण के सामीप्य सुख के समान कमतर ही लगता है। जैसे समुद्र के जहाज का पंछी थक कर फिर उसी जहाज पर आ जाता है, वैसे ही यह मन पुनः श्री कृष्ण के गुणों को ही भजने लगता है। जिस भावना के कारण हृदय विदृढ़ नहीं होता, वही इस मन को और अधिक जला रहा है। एक बार पुनः मिलन की इच्छा के कारण यह अपने शरीर को त्याग भी नहीं करता। गोपियों के मन की व्यवस्था का मार्मिक इस रूप में चित्रण देखने की, उनकी अनन्यता, उनके प्रेम कि वो संपूर्ण जगत में वो प्रेम श्रेष्ठ है कृष्ण के लिए, उत्कंठ अभिलाषा है उनको मिलने के लिए, और तमाम अनुप्रास उपमा और सभी अलंकारों की सुंदर छटा का प्रयोग। रौरे मधुकर मधुवत वारे कहा करो निर्गुण लेके हो जियो कान हमारे, लोटत नीच परम पराग पंग में पचत न आप सम्हारे। आगे कहते हैं कि बराबर सरक मदिरा के अपरस कहाँ उघारे, तुम जानत हमहु ऐसी हैं जैसे कुसुम तहारे। घरों पहर सबको बिलमावत जेत आवत कारे, सुंदर श्याम कमल दल लोचन जसमत दुलारे। प्रस्तुत पद में गोपियों का अनासक्त प्रेम व्यंजना की प्रधानता तो देखने को सर्वत्र मिलती है। गोपियाँ उद्धव से कहती है, ये भ्रमर मकरंद के लोभी, मकरंद के नशे में चूर, जरा ठहर जा, ज़्यादा मत बोल। कहने का तात्पर्य ये है कि हे उद्धव, तुम अपने ज्ञान के नशे में चूर होकर ज़्यादा मत बोलो। हम तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म लेकर क्या करेंगे? हमारे श्री कृष्ण चिरंजीवी हो, उनके रहते हम दूसरों से प्रेम कैसे कर सकते हैं? हे नीच भ्रमर, तुम तो विवेक त्याग कर पराग के कीचड़ में लौट रहे हो और इस तरह अपनी मर्यादा भी गिरा रहे हो। तुम तो नशे में पड़कर अपनी गोपनीय बातें भी खोल रहे हो, इससे भला क्या लाभ हो? कहने का तात्पर्य ये है कि हे उद्धव, जो अपने ज्ञान के दर्प में चूर होकर आकारहीन ब्रह्म के महत्व को उद्घाटित करे, उससे उन्हें क्या लाभ होगा? अर्थात गोपियों पर तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुम्हारे पुष्प हैं वैसे ही हम भी हैं? तुम्हारे पुष्प थोड़ी ही देर के लिए है, सभी भ्रमरों को आराम का मौका देते हैं, परंतु हम गोपियों के लिए तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं, जिनके चरणों में हम पूर्णतः समर्पित हैं। अब हम दूसरा मन कहाँ से उधार ले, जिससे तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की वंदना कर पाए? सूरदास कहते हैं कि गोपियों की भक्ति तो कमल नयन और सुंदर श्री कृष्ण जो यशोदा और नंद के पुत्र हैं उनके लिए है, उन्हीं की भक्ति में वे अपने का कल्याण समझते हैं। तो विशेष यहाँ पे कि तर्कशीलता के साथ वो बातचीत करते हैं, यूं ही नहीं रखते हैं। तर्कशीलता के साथ गोपियों की जो भावुकता है वो भी उसकी अभिव्यक्ति हुई है। गोपियों का कृष्ण के प्रति समर्पण दृष्टिगत है। निर्गुण के स्थान पर सगुण की श्रेष्ठता का वर्णन तर्क आधारित है। गोपियों की वाक चातुर्य दर्शनीय है। कमल दल लोचन में उपमा अलंकार का अच्छा प्रयोग है। आगे कहते, काहे को रोकत मारक शुद्धो, सुनो मधुपर निर्गुण कंटकते राजपंथ के रुद्धो, के तुम सीखे पठाए कुब्जा कह के श्याम घंजो युद्धो, वेद मुरान स्मृति सब ढूंढो, ज्योति जो कहूँ धो, ताको कहाँ परेखो कीजे जानत छाछ न दूधो, सुरमुर अक्रूर कहे ल ब्याज निवेरत उद्धो। यहाँ पे प्रस्तुत पद में ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि सगुणोपासना का मार्ग अत्यंत सहज है। उद्धव अपने निर्गुण ज्ञान से इसे कठिन बना रहे हैं, यानी जो सगुण उपासना के माध्यम से जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं उसको वो कठिन बना रहे हैं। तो यहाँ पे उद्धव के समक्ष अपनी बातें रखते हुए कहती हैं वो कि हे उद्धव, हमारे मार्ग में बाधा क्यों बन रहे हो? अपने निर्गुण ब्रह्मोपासना जैसे कांटों से सगुणोपासना जैसे सीधे सरल राजमार्ग में बाधा क्यों उपस्थित कर रहे हो? तात्पर्य ये कि हमारी सहज उपासना पद्धति में रोड़े, एक तरीके से उनकी सहज जो साधना पद्धति है तो उनको लग रहा है कि उसमें सहज साधना में एक रोड़े का काम क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हें कुब्जा ने सीखा पढ़ाकर तो नहीं भेजा है? तो फिर श्री कृष्ण ने ऐसा किया। तुम वेद पुरानी स्मृतियाँ सभी का अध्ययन कर देख लो कि क्या कहीं भी युवतियों के लिए योग पद्धति का प्रतिपादन किया गया है कि उनको योग सिखाया जाए? हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि योग ज्ञान पर हम युवतियों के लिए ये नहीं है। उनका विश्वास कैसे किया जाए? जो मट्ठा एवं दूध में भी अंतर को नहीं जानते, ये वही अज्ञानी लोग हैं जो दूध रूपी सगुणोपासना को त्याग कर मट्ठा निस्सार निर्गुणोपासना को अपनाने को कहते हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियां जो है उद्धव के बारे में अपना उद्गार व्यक्त करती हैं कि अक्रूर तो आकर श्री कृष्ण और बलराम के रूप में मूलधन लेके चला गया। देखिए कितना अलग अलग माध्यम से प्रयोग किया गया है कि वो आए श्री कृष्ण और बलराम के रूप में मूलधन लेके चले गए और ये उद्धव हमसे अब निर्गुण जैसे नीरस उपदेश देकर ब्याज वसूलने आया है।
कहने का यह से है कि ये हमसे सर्वस्व छीन लेना चाहता है। पहले तो प्रभु श्री कृष्ण को छीन कर ले गए और हमसे सगुणोपासना भी अब छीन लेना चाहते हैं। तो गोपियाँ प्रेम मार्ग को सरल और योग मार्ग को दुरूह अगम्य बताकर प्रेम मार्ग को श्रेष्ठ बताती हैं। सगुणोपासना को स्थापित करने का काम करती हैं। निर्गुण कंटक में रूपक अलंकार, राजपथ में रूप अतिशयोक्ति अलंकार की छटा विद्यमान है। और यहाँ पे प्रेम मार्ग की सरलता का भाव साम्य घनानंद की पंक्तियों में भी देखा जा सकता। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। कैसे वो सुजान के प्रेम में घनानंद, तो घनानंद के द्वारा ही उनकी पंक्तियाँ यहाँ पे उद्धृत की गई हैं। बातें सबको समझावे, बात तो सभी को ही समझाता है। जेहि विधि मिलन मिलावे, ते माधो से विधि कहू न बतावे। यद्यपि जतन अनेक रचि पची और अनंत बिरमावे, तद्यपि हठी हमारे नैना और न देखे भावे। बासन निशा प्राण बल्लभ तजी रसना और न गावे। सूरदास प्रभु प्रेम ही लागे, करी कहियो जो कही पावे। यहाँ पे श्री कृष्ण के प्रेम में विवल गोपियाँ उद्धव से अपनी इंद्रियों की व्यवस्था का उल्लेख कर रही हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव हमें तो सभी बातों से ही समझाते हैं, लेकिन वह विधि हमें कोई नहीं बताता जिस प्रकार के संयोग से श्री कृष्ण से हमारी भेंट हो सकती है। यदि भी हमने श्री कृष्ण से मिलने के लिए परिश्रम पूर्वक अनेक प्रयास किए, परंतु वे तो किसी और पर टिके हैं। यह तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण तो कुब्जा के ही होकर रह गए हैं और उनसे मिलने की संभावना अब जो भी थी वो छीड़ हो गई। फिर भी हमारे ये जिद्दी नेत्र उन्हीं को देखने के लिए व्याकुल है, किसी और को देखना उन्हें पसंद नहीं। यही हाल हमारे जिह्वा का है, जो श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य का गुणगान ही नहीं करते। अतः हमसे श्री कृष्ण के प्रेम से जुड़ा हुआ जो कुछ कहना चाहते वही कहिए, अन्य बातें सुनना हमारे सामर्थ्य में नहीं है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बातों के अतिरिक्त कोई भी अन्य ज्ञान की बातें नहीं सुनना चाहती, क्योंकि वे तो दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन है। इस पद में गोपियों की व्यवस्था अभिव्यक्त हो रही है। गोपियों के प्रेम भाव की अनन्यता व्यंजित है। गोपियों के भाव की ब्रजभाषा किले में पिरोना और गोपियाँ संपूर्ण रस में कैसे वो कृष्णमय हो गई हैं। आगे कहते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सोए दे बूझत सास नहासी। कोहे जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। कैसो बरन वेश है कैसो कही रास के अभिलाषी। पावेगु पुनिकियो आपनो जोरे कहोगे गासी। सुनत मौन है रहो ठग्यो सो सुर साबे मतिनासी। प्रस्तुत पद में गोपियाँ व्यंग्यात्मक लहजे में निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछकर उद्धव द्वारा दिए गए योग ज्ञान का उपहास कर रही हैं। यह पद सूरदास की व्यंग्य शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। गोपियाँ उद्धव से कह रही है, उद्धव हमें ये बता दो कि यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। भ्रमर हम कसम खाकर पूछती है, मजाक नहीं कर रही हैं। तुम हमें प्रसन्नता पूर्वक ये समझा दो, इसका पिता कौन, इसकी माता का क्या नाम है, कौन इसकी पत्नी और इसके दासी कौन है। फिर ये बताओ कि इसका रंग कैसा है, इसकी वेशभूषा कैसी और ये किस रंग के अभिलाषी हैं। गोपियों के पूछने का आशय ये है कि तब इनके माता पिता रूप रंग कुछ अता पता ही नहीं, तो भला हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। और ऐसे व्यक्ति की तो मर्यादा भी नहीं होती, वह हमारे श्री कृष्ण के तो माता पिता घर रूप रंग सभी को पहचान है। एक जाने पहचाने को छोड़कर किसी अनजाने को अपनाने का प्रयास भला कौन करेगा। फिर गोपियाँ थोड़ी नाराजगी से कहने लगी कि तुम अपनी निर्गुण संबंधी चोट पहुंचाने वाली बातें जो है वो कहना बंद करो, अन्यथा तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य मिलेगा। तात्पर्य ये कि हम भी तुम्हें खरी खोटी सुना देंगे। सूरदास कहते कि इतना सुनकर उद्धव ठगा सा महसूस कर रहे थे कि ये श्री कृष्ण जी हमें कहाँ फंसा दिए, कहाँ भेज दिए हैं। गोपियाँ जिज्ञासु की बात उद्धव से प्रश्न करती हैं, जिससे उद्धव को मानो उनके प्रश्न उपहास न लगे। गोपियों के निर्गुण ईश्वर के विषय में पूछने से उद्धव मुख रह जाते हैं। यहाँ सूर का वाक चातुर्य द्रष्टव्य है। इस पद में सूर की व्यंग्य काव्य कला दर्शनीय है। व्यंग्यात्मक शैली द्वारा निर्गुण ब्रह्म का खंडन कवि के काव्य कौशल का एक परिचायक के रूप में है। संपूर्ण पद में भाषा की सहजता में मतरस देखने को ही मिलता है। आगे कहते हैं, नैहन रहो मान में ठौर, नंद नंदन अचत कैस आनिए और चलत चितवत दिवस जागत सपन सोवत राति। हृदय तिव श्याम मूर्ति छनने इत उतजात। कहत कथा अनेक उद्धव लोक लाभ दिखाए। कहाँ करो तन प्रेम पूरन घटना सिंधु समाये। श्याम गात सरोज आनंद ललित अति मृदुहास। सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। यानी प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्यता का भाव इस प्रकार प्रकट हुआ है कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव इस मन में अब कोई जगह ही नहीं शेष है जहाँ हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को स्थान दें। जहाँ श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हो वहाँ भला उनके रहते किसी और को कैसे ले जाया जाए या लाया जाए। यह तो सदैव श्री कृष्ण ही रहते हैं। उनकी व्याप्ति ऐसी ही होती है कि जैसे
चलते देखते, दिन में जागते सोते हुए, स्वप्न में और रात में सोते हुए भी। हृदय से भी श्री कृष्ण की छवि एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं जाती। हम तो पूर्णतः कृष्णमय हो चुके हैं। हे उद्धव, तुम तो अपने कथन से हमें अनेक सांसारिक लोभ लालच दिखा रहे हो, किंतु हम क्या करें, हमारे हृदय में तुम्हारा अनंत एवं विशाल निर्गुण ब्रह्म कैसे समा सकता है। यह उसी प्रकार असंभव जैसे किसी घड़े में विशाल समुद्र का सामाना। फिर ये जो हमारे नेत्र हैं, इनकी दशा तो ऐसी है कि यदि श्याम शरीर वाले, कमल समान मुख वाले, सुंदर एवं मीठी मुस्कान वाले श्री कृष्ण के दर्शन से इनकी प्यास न बुझे तो इनकी स्थिति मरणासन जैसी हो जाती है। कहने का आशय ये है कि यदि बुद्धि द्वारा निर्गुण के ब्रह्म में सोचा भी जाए तो भी नेत्र तो एकमात्र श्री कृष्ण के दर्शन के अभिलाषी हैं। सूरदास के अनुसार जहाँ हृदय में एवं नेत्र में भी एकमात्र श्री कृष्ण ही व्याप्त है, वहाँ किसी दूसरे की उपासना का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो गोपियाँ स्पष्ट कह देती कि कृष्ण के अलावा किसी के अन्य, मतलब हृदय में किसी को और को स्थान देने की तो बात ही नहीं है। निर्गुण को अस्वीकार करती है और प्रेमनिष्ठ अभिव्यक्ति का अत्यंत मार्मिक चिंतन देखने को मिलता है। ब्रज जन सकल श्याम व्रतधारी, बिन गोपाल और नहीं जानत आन गहे व्यभिचारी, जोग मोट सिर बोझ आन के कत्तुम घोष उतारी, इतनी दूरी चाहू चले काशी जह बिकते है प्यारी, यह संदेश नहीं सुने तिहारो है मंडल अनन्या हमारी, जो रस रीति करी हम हमसो कात जात विसारी, महामुक्ति को नहीं बुझे जदपि दशरथ जदपि पदारथ चारी। प्रस्तुत पद में सूरदास ने गोपियों की सच्ची पतिव्रता, धर्म और उनकी प्रेम निष्ठता का निरूपण करते हुए ये सहजता और योग की आग्रहता का सजीव वर्णन किया है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उद्धव तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ सभी ब्रजवासी जो हैं वो श्री कृष्ण प्रेम के व्रत को धारण करने वाले, हम श्री कृष्ण के अलावा और किसी को जानते तक नहीं, अन्यथा हमारी गणना व्यभिचारी में होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण की उपासना में हमारी पतिव्रत धर्म है, किसी और की उपासना हम करके कलंकित नहीं हो सकते। योग की गहरी जो है गठरी का बोझ जो है वो हमारे सिर पर जो रखने को, तो यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं है, तुम्हें ग्राहक तक नहीं मिलेगा। यहाँ से थोड़ी दूर पे काशी चले जाओ, जहाँ ये योग की बातें करो, यहाँ महंगी बिकती हैं। अर्थात योग की नगरी तो काशी, वहाँ पे जाके सिखाओ, इसे अपनाने वाला यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा ब्रज में। यहाँ की हमारी मंडली अनोखी है जो तुम्हारा संदेश नहीं सुनने वाला है। क्या जो प्रेम रीति श्री कृष्ण ने हमारे साथ की उसे भुलाया जा सकता है। आपकी महामुक्ति 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष में से एक ही है, फिर भी इसे समझने वाला यहाँ कोई नहीं। हम तो अपने स्वामी श्री कृष्ण के मूर्त पर ही बलिहारी, अर्थात अपना सब कुछ उन्हीं पे समर्पित किए हुए हैं। तो गोपियाँ निर्गुण संबंधी उपदेश का संपूर्ण ब्रज के लिए औचित्यहीन कहती हैं और किसको श्रेयस्कर मानती है, किसको अच्छा मानती है, कृष्ण प्रेम को महत्ता देती है। गोपियों के लिए कृष्ण प्रेम और मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। प्यारी शब्द में प्रादेशिक प्रयोग हुआ है। आगे कहते हैं, कहति कहो उद्धव सो बौरी, जाको सुनत रहे हरि के ठिक्के, श्याम सखा यो सोरी, कहा करत रे मैं पत्याति रे नहीं, सुनी कहनावत हमको जोग सिखान आवर, यह तन मेरो आवत करत भली भनी, कपट कुटिल को खानी, हरि को सखा न रे भाई, या मन निश्चय जानी, कहाँ रास रस कहाँ जोग जब इतना अंतर बाकत, सूर सबे तुम कहत भाई बौरी, या की पाती जो राकत। कहती कहाँ उद्धव सो बौरी, बौरी यानी पगली। तो प्रस्तुत पद में ये है कि ये प्रयोग किया गया है गोपियों के द्वारा कि उद्धव में सज्जनता का गुण नहीं पाती, वो उन्हें धूर्त और कपटी वो समझते हैं। एक सखी दूसरे से यही कह रही है, सखी तू पागलों की तरह उद्धव से क्या कह रही है। कहने का तात्पर्य ये कि तुम कितना भी प्रयास कर लो, ये समझने वाला तो नहीं है, क्योंकि ये धूर्तता के स्तर तक चतुर है। अरे ये वही है जिनके बारे में श्री कृष्ण का निकट रहने वाले मित्र के रूप में हम सुनते हैं कि यही उनके निकट रहता है, तो हम इन पे भी विश्वास नहीं कर सकते। क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी है? क्या तुम्हें समझ रही हो कि यह हमें जो सिखाने आया, अरे सज्जन व्यक्ति तो सज्जनता की ही बातें करता है और उनके कार्य भी सज्जन के अनुरूप ही होते हैं, जबकि कपटी व्यक्ति में कुटिलता कूट कूट कर भरी होती है। यह तो तुम अपने मन में बैठा ही लो सकी कि यह श्री कृष्ण का मित्र नहीं है, सिर्फ मित्रता का ढोंग कर रहा है। भला प्रेम रस और योग साधना में कोई निकटता है? ये दोनों वस्तुतः विपरीत छोर परिचित है, फिर भी यह ऐसी बातें कर रहा है। इसे तो दोनों में अंतर का भी सही अंदाजा नहीं है, फिर भी तुम इस पर विश्वास करियो। अरे सखियों, तुम सभी को क्या मत मारी गई है? तुम सब इसे इतना सम्मान क्यों दे रहे हो?
इस पद में गोपियां वाक चातुर्य के माध्यम से उद्धव को उलाहना देती हैं कि गोपियों की आपसी बातों में एक तरीके से बावली, पगली, रे संबोधन जो है ये परस्पर अनौपचारिकता है, क्योंकि औपचारिक में हम पगली, बावली ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो संपूर्ण पद में अगर देखा जाए तो व्यंग अत्यंत मार्मिक और चोट करने वाला नजर आता है। करनी खाने पंक्ति में लोकोक्ति का प्रयोग है। आगे कहते ऐसे जान दूत कहावत, मोको एक अचंभो आवत, या में ये कहा पावावत, बचन कठोर कहत कई दाहत, इतनी मांग मंगावत, ऐसी प्रकृति परति छा की जुअतिन ज्ञान बुझावत, आपुन नीलज रहत नक्सिक लो इत पर पुनि गावत, सूर करत प्रशंसा अपन हारो जीत कहावत। प्रस्तुत पद जो है हिंदी के भक्तकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत से ही है। प्रस्तुत पद में गोपियां व्यंग पूर्वक उद्धव को सच्चा दूत कहकर उनका मजाक बनाती, क्योंकि उद्धव उन्हें निर्गुण संदेश देते हैं। गोपियां आपस में कह रही है सखी ऐसे ही लोग अब दूत कहलाते हैं जो इधर उधर की बातें करते हैं। हमें अचरज होता है कि इस प्रकार परेशान करने में क्या मिलता है, ये हमें अपनी कठोर बातों द्वारा जलाते हैं और अपनी महिमा का इस तरह नष्ट करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये श्री कृष्ण एवं कुब्जा के संसार का प्रभाव है जो हम युवतियों के लोगों को जोक सिखाने ये आए हैं। अपने आप तो इस कदर निर्लज्ज हो गए कि पूरी तरह से अपनी बातों को रखे जा रहे हैं। तात्पर्य ये है कि भले ही हम इनके निर्गुण की शिक्षा सुनने को तैयार नहीं, किंतु ये तो सुनाने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हद तो ये है कि ये स्वयं ही अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं तथा अपनी हार को भी जीत कह रहे हैं। तात्पर्य ये है कि निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करने में असफल रहने के बाद भी स्वयं को ब्रह्म का ज्ञाता मान रहे हैं। तो गोपियों का एक तरीके से देखा जाए तो उलाहना का भाव ही व्यक्त हुआ है। प्रकृति जोई जाके अंग परी, स्वान पंच कोटि जो लागे सूद न काहू करी, जैसे काग बच नहीं छाड़े जनमत कौन जरी, धाय रंग जात कहू कैसे जो करी कमरी। यानी इसमें गोपियां ये कह रही है स्वभाव का एक जिद्दी है। कौन? गोपियां उद्धव के जिद्दी स्वभाव का निरूपण अन्य प्राणियों के स्वभाव को उदाहरण देते हुए कहती हैं। गोपियां परस्पर ये कह रही हैं कि ये तो स्वभाव की बात है, जिसके अंश में जैसा स्वभाव पड़ जाए वैसा ही रहता है। जैसे करोड़ों प्रयास करने पर कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, उसी प्रकार कौवा किसी भी समय जन्म ले वो अभक्ष्य पदार्थ खाना नहीं छोड़ता है। यदि कोई काले कंबल को साफ करना चाहे तो उसका रंग भला कैसे छूटेगा। यही नहीं, सर्प का भी डसने से पेट तो नहीं भरता, परंतु वह डसने का स्वभाव तो नहीं छोड़ता। ये उद्धव भी ऐसे ही है, जैसे कुछ भी हो जाए परंतु ये अपना निर्गुण राग छोड़ना बंद नहीं करने वाला है। कहने का ये मतलब है कि चाहे कितनी भी खरी खोटी सुनाई जाए, ये उद्धव निर्गुण की कथा सुनाने का आदी है तो वो करेगा। इस पद में गोपियां मानव स्वभाव के मनोवैज्ञानिक चित्रण की जो मानव का स्वभाव है, आप इसको बहुत आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तभी आम जनमानस की बोलचाल शैली में गोपियों की वाग्बधिकता, लोक प्रसिद्ध उक्तियों का प्रयोग की स्वभाव पुंज करे। तो हम माने बात तुम्हारी, अपना ब्रह्म दिखाओ उद्धव मुकुट पीताम्बरधारी, भजी है तब ताको सब गोपी, सही रही है बारू ग्वारी, तैकृत समान बतावत हमको जारू श्याम विसारी, जयमुख सदा सदा अचवंते विस्क्यों अधिकारी, सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझी रही ब्रजनारी। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से अपनी बात कहते हुए कहती, हे उद्धव हम तुम्हारे योग दर्शन की बात तो स्वीकार करेंगी जब तुम अपने ब्रह्म को मयूर पंख का मुकुट और पीताम्बर धारण करने वाले श्री कृष्ण के रूप में दर्शन करा दो। यदि इस रूप में तुमने दर्शन करा दी तो तुम अपने ब्रह्म को निराकार जो बताते हो और हमें श्री कृष्ण को भूलने के लिए कहकर जलाते हो, जिस मुख से हमें सदैव अमृत पान किया करते थे, उस विष ग्रहण करने का अधिकारी क्यों बनाना चाहते हो। कहने का तात्पर्य ये कि सदैव अमृत पान किया करते थे तो श्री कृष्ण की सगुणोपासना जहाँ अमृत सदृश वही निर्गुण ब्रह्मोपासना की उपासना विष के समान है। सूरदास जी ने इस पद में निर्गुणोपासना के खंडन करते हुए सगुणोपासना की प्रतिष्ठा की। यह उद्धव के समक्ष शर्त रखना कि गोपियों की वाक्चातुर्य का उदाहरण ही है कि तुम ये करा दो तो फिर ये चीज़ हम मानेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 70 पद तक खत्म हो गया है। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए इसको, और निरंतर हम इस कड़ी को जारी रखेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जैसे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।